था। जमीनी विवाद है एक महापात्र से। शुक्ला लेखपाल हम लोगों से कहता है, मैं आपके यहाँ पानी पी लूंगा, खाना खा लूंगा, लेकिन इस महापात्र के यहाँ नहीं। क्यों सर? दोनों ही ब्राह्मण हैं। ये बात मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताई है कि यहाँ पे ब्राह्मण तीन प्रकार के हैं। एक तो ग्रीक ब्राह्मण है, एक ईरानी ब्राह्मण है, और एक भारतीय ब्राह्मण है। जो भारतीय ब्राह्मण है वो बेचारे अछूत हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा नहीं कि मैं किसी किताब में पढ़ के ये बोल रहा हूँ। ग्रीक ब्राह्मण और ईरानी ब्राह्मणों की नजर में जो भारतीय ब्राह्मण हैं वो श्रेष्ठ नहीं हैं। उनके साथ उनके शादी संबंध नहीं होते हैं, बस वो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं, इसीलिए उनके साथ ये भेदभाव होता है। इस मुद्दे पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, तब विस्तार से बात करूंगा, तब आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कौन से ब्राह्मण देसी हैं और कौन से ब्राह्मण विदेशी हैं। अगला प्रश्न है, जापान के विनायक बुद्धा एंड थाई बुद्धा यानी ब्रह्मा टेम्पल के बारे में बताएं। देखिए, विनायक जो नाम है वो बुद्ध के लिए भी प्रयोग किया जाता है। बुद्ध चरित्र ग्रंथ में प्रयोग किया गया है, आप पढ़ सकते हो। आप बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ें, वहां ब्रह्मा इंद्र इनकी चर्चा की जाती है। मैंने अपने कई वीडियो में ये बताया है कि आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि बौद्ध धर्म की ही महायान शाखा है। पहले आप इस चीज को समझो, तो उम्मीद है आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न है, सर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से धर्म के लोग थे? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कोई धर्म प्रचलित नहीं था। ये धर्म का खेल बाद में खेला गया है पैसा कमाने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक परंपरा प्रचलित थी। उस परंपरा का नाम था समण परंपरा, जो कि इस देश की सबसे प्राचीन परंपरा है। उसी से ये सब निकले हुए हैं। और वैदिक परंपरा बाद की परंपरा है। समण परंपरा बहुत प्राचीन है। आज चाहे सनातनी हो, बौद्ध हो या जैन हो, सभी ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी सभ्यता है। क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि जानते हैं कि हमारा उदय ही समण परंपरा से हुआ है। इसीलिए इन तीनों धर्मों में सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंबल मिले हैं वो दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म में भी दिखाई देंगे क्योंकि उसमें चक्र का प्रयोग किया गया है। सनातन में भी दिखाई देंगे, जैनों में भी दिखाई देते हैं। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, उससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, सर क्या राजपूत विदेशी हैं या भारत के प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं? देखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजपूत दो प्रकार के हैं, एक देसी हैं, एक विदेशी हैं। जो देसी राजपूत हैं वो भारत के जो प्राचीन क्षत्रिय हैं उनके वंशज हैं, और जो विदेशी राजपूत हैं वो उनके वंशज नहीं हैं। हालांकि आजकल वो भी दावा करते हैं कि मैं प्राचीन क्षत्रियों का वंशज हूं, लेकिन वास्तविक रूप में वो नहीं है। तो ये तो थे आपके प्रश्न। अगर आपका कोई